रोक रहा हूं, एक मिनट, आप सबको रोक रहा हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, अमन चोपड़ा बोल रहा हूं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। ये जो उदयपुर हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश से बात करनी चाहिए, देश में माहौल बहुत खराब हो गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। अमन जी, मैं इसको थोड़ा सा इसको विस्तार से मैं बतलाता हूं। एक तो मेरी आवाज़ एको हो रही है, आपके टेक्नीशियंस को बोल दीजिए कि मेरी आवाज़ वापस एको ना हो। बात मैं इसी से शुरू करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री खुद स्थिति को नहीं संभाल सकते तो उतर जाएं कुर्सी से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं। अब मैं इसकी पूरी विस्तार से मैं बतलाता हूं। ये अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसको इस विषय पे चिंता करने की जरूरत है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो, या जहां पर एक फर्टाइल जगह बना दी गई हो, वहां आतंकी संगठन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यह कार्रवाई एक स्प्लिंटर ग्रुप की कार्रवाई है, एक लूज सेल जिसको कहते हैं, आतंकी सेल। इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप। उसने भले ही हथियारों का इस्तेमाल ना करा हो, बम का इस्तेमाल नहीं करा हो, लेकिन यह टेररिस्ट एक्टिविटी है। और यह अपने आप में अकेली एक्टिविटी नहीं है। न जाने कितने युवा नौजवान इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आतंकी संगठन राजस्थान में पहुंच चुके हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर जीरो है। पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो केवल और केवल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 3.5 साल से कुर्सी की चिंता है, उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उसी में लगा हुआ है, और इसी कारण से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की एक ही जिम्मेदारी है कि ब्लेम करें, सीधा का सीधा प्रधानमंत्री जी के लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री नाम की कोई अथॉरिटी ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके नीचे आता है। करौली ले लीजिए, बार बार ये पक्ष आता है राज्यवर्धन जी, जोधपुर ले लीजिए, काम ही नहीं करने दिया जा रहा। उनका कहना होता है काम ही नहीं करने दिया जा रहा। उनको 3-3 दिन दिल्ली आना पड़ता है प्रदर्शन करने के लिए। राहुल गांधी जी से पूछताछ, फिर सोनिया जी से पूछताछ, वो हुई नहीं, टल गई, तो वो काम ही नहीं कर पा रहे। उनको 3-3 दिन दिल्ली आना, धरना करना पड़ता है, और राजस्थान पीछे, ये सब हो जाता है, तैयारी हो जाती है। देखिए, जब परिस्थितियों के सामने जब इंसान झुकने लग जाता है, तब ऐसे ही हालात होते हैं। पहले परिस्थिति थी, कोरोना था। कोरोना में राजस्थान के मुख्यमंत्री 18 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। पूरा का पूरा राजस्थान कोरोना का सामना कर रहा था। डॉक्टर्स, पुलिस, सारे लोग बाहर थे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कक्ष में बंद थे। और जब कोरोना खत्म हुआ तो मानसिक रूप में वो दिल्ली हैं, शारीरिक रूप में वो जयपुर में है। इनकी अंदरूनी जो खींचतान चल रही है, उससे राजस्थान का क्या लेना देना है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, और धार्मिक हिंसा हो रही है। और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू जब धर्म होते हैं तो वो एक अलग तरह के कानून पास होते हैं, अंकुश लगाए जाते हैं, रोका जाता है। और जब मुस्लिम समाज के जब फेस्टिवल होते हैं, एक आखिरी सवाल है, अलग से बिजली, राज्यवर्धन जी का आखिरी सवाल है, बार बार इसका जस्टिफिकेशन ये होता है होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है ये सब, ये एक स्टेटमेंट की वजह से माहौल खराब हो गया बहुत ज्यादा। वो ना होता तो ये सब ना होता। ये बार बार जस्टिफिकेशन और स्टेटमेंट आता है। देखिए, राजस्थान में जो हालात हैं वो इतने बदतर हो गए हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलित सुरक्षित नहीं है, और एक के बाद एक धार्मिक हिंसा हो रही है, इस तरह की आतंकी हिंसा हो रही है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। अब मुझे बताइए, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, वहां की कांग्रेस की जो पार्टी है, जो सत्ता में, जिम्मेदार नहीं है? क्या उन्होंने अपनी जितनी भी पूरी जिम्मेदारी है छोड़ रखी है? अगर प्रधानमंत्री जी को ही पूरी स्थिति संभालनी है, तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे क्यों है? करौली के अंदर जो हिंसा हुई, उस व्यक्ति को बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन राठौर जी। ठीक सर, ठीक सर, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यवर्धन राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन शहजाद, अब तक ये होता था, ये ऐसी लैंग्वेज आप लोगों के लिए, बंगाल के लिए होती थी ऐसी लैंग्वेज, मतलब आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि बंगाल में हिंदू खतरे में है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, करौली हो जाता है, फिर ये हो जाता है, अब ये हिंदू कन्हैया, ये लैंग्वेज की आतंकी,
ये लैंग्वेज जो है, ये मेरे ख्याल से ये लैंग्वेज अब तक जो है बंगाल के लिए होती थी, लेकिन निखत वही लैंग्वेज अब राजस्थान वाली भी हो रही है। फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं, सलमान निजामी आ रहा हूं। निखत, जाहिर सी बात है ना अमन, यही तो मैं कह रही हूँ कि तालिबानी सोच में परिवर्तित हो गया है वहां पर राजस्थान की जो सरकार है। सही बात आपने कही, आज बंगाल में ममता बनर्जी ने भी तो यही बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जिहाद करेंगे। आज वही राहुल गांधी की सरकार कर रही है। हम क्यों माने कि वहां पर सिर्फ अशोक गहलोत हैं? हमें तो पता है ना कि सिरमौर कौन है, हमें पता है कि कहां से ये सारा कैडर चल रहा है, हमें जानकारी है कि कहां से ये सारे जो हैं चीजें बनाई जाती हैं, इसको प्रमोट किया जाता है, इसको एक्वायर किया जाता है। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो दिन दूर नहीं है अमन, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूं, वो दिन दूर नहीं है जब किसी मुसलमान को लोग जॉब देने से बंद कर देंगे, जब किसी मुसलमान बच्चे के साथ एक हिंदू बच्चा स्कूल में बैठने से इनकार कर देगा, जब किसी मुसलमान की शादी में खाना खाने से इनकार कर देंगे, क्योंकि ये लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कल हमने अगर शायद कुछ गलती से गलत बोल दिया हो तो ऐसा तो नहीं इस खाने में इसने हमारे लिए जहर बना दिया हो, जहर मिला दिया हो। कल हिंदू और मुसलमान के बीच जंग होगी, और ये इसलिए होगी क्योंकि आज हमारी कौम ने ये हश्र कर दिया है कि आइए हम तो अल्लाह अकबर को भी बदनाम करेंगे, हम मोहम्मद वालों को भी बदनाम करेंगे, हम बुरके वालों को भी बदनाम करेंगे, और जाके खुलेआम जाकर गला काट नहीं, लेकिन कौम का क्या लेना देना भाई? वो तो ये दरिंदे हैं, ये आतंकी हैं, कौम का क्या लेना देना? मतलब मैं बार बार बोलता हूँ नहीं निखत, ये बहुत एग्जैजरेट करना होगा। आप तो यहाँ बड़ा बोल रही हैं, जिम्मेदारी किसकी? अच्छा बोलिए, आप बोलिए, हाँ बोलिए निखत, आप बोलिए, किसने बिगाड़ा? हाँ बोलिए निखत, एक मिनट सलमान आ रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, एक मिनट 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ माहौल बिगड़ा तो गला काट दिया भाई, गलती माहौल बिगाड़ने वालों की है, गला काटने वालों की थोड़ी ना है। बार बार बोल रहे हैं सलमान निजामी, बोलिए आप निखत आप बोलिए, निखत आप बोलिए। मैं भी यही सोचती थी, सलमान निजामी को तो छोड़ देते हैं, उन्होंने तो आते ही अखलाक का कत्ल किसने शुरू कर दिया, बजाय इसके कि जिन लोगों ने करा है उनके खिलाफ बात करते। बात ये, मैं भी अमन आप ही की तरह सोच लगती थी कि किसी धन को मैंने क्यों घसीट रहे हैं। आप ये बीजेपी में अपने नंबर बनाने के लिए मत यहाँ बैठ, तो माफ कीजिएगा, मजबूरन मुझे उस धर्म का नाम लेना पड़ेगा जिस धर्म से मैं आती हूं। हमने देखा कोई मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं है, सब कंडेम कर रहे हैं। कहने में बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सामने वाला आपने कंडेम नहीं किया होगा, सब मुसलमान कंडेम कर रहे हैं। देखा जा रहा है, कब तक हम इस चीज को मुसलमानों के साथ जो ज्यादती पूरे देश में हो रही है, चाहे उसमें अखलाक हो, पहलुमान हो, तबरेज अंसारी के वक्त हम आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वो आतंकियों के खिलाफ बोल रही है, आप लोग मजे ले रहे थे, क्यों बुरा लग रहा है सलमान निजामी सड़कों पे? और हमने बोला है कि धर्म का कोई लेना देना, धर्म का ये क्या बोल रही हैं? ऐसे लोग तो नफरत फैलाते हैं देश में, बना रहा है तो धर्म का ऐसे लोग बैठ के नफरत फैलाते हैं देश में। क्या बात है, ये झूठ बोल के नफरत फैलाते हैं देश में। ये गला काटने वाले तो ये गला काटने वाले तो शांति का पाठ कर रहे थे, बीजेपी में कोई पोजीशन लेने के लिए। बहरहाल रुकिए एक मिनट, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, पीसीआर ऑडियो बंद। एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे भाई, एक एक करके बोलेंगे आराम से, आखिरी का कुछ समय। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल निखत ने उठाया कि हाँ सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, सफाई देनी पड़ती है। मैं बार बार कहता हूं धर्म का कोई लेना देना नहीं है, कौम का कोई लेना देना नहीं है भाई, ये दरिंदे इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर बचाने वाले धर्म की आड़ लेते हैं। मेरा सवाल यह है डॉक्टर रिजवान अहमद, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा था सड़कों पर, भावनाएं आहत हुई थी। क्या इस गलाकाट कट्टरता के खिलाफ देश के मुसलमान या वो लोग जो नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट से नाराज थे, क्या उनको आज सड़कों पर आना चाहिए, हां या ना? आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड। अमन भाई, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एक मुस्लिम भीड़ ने कुछ कर दिया, कानपुर में पत्थर चला दिए, वो एक अलग मुद्दा है। साफ तो बोल दिया आपके डिबेट में भाई, और कितना साफ बोलूं, पूरी दुनिया में लगभग 45 मुस्लिम मुल्कों में इस बात के लिए गला ऑफिशियली काटा जाता है कि आपने हजूर की शान में कुछ बोला है। अरे क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? कितनी साफ तरह बोलूं, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, अगर हजूर की शान की बात आएगी तो मुसलमान कहीं ना कहीं उसका गला काटने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये आज से नहीं, कई सदियों से चला आ रहा है। इस बात को एक लंबा लेक्चर देके कि मुसलमान का बार बार कहा जाता है जुबान पर संविधान, दिल में शरिया है। फिर बार बार कहा जाता है संविधान संविधान, संविधान से बड़ा कुछ नहीं, तो जुबान पर संविधान, दिल में शरिया है क्या? 100 बात की एक बात